जब भी हम किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उस इंडस्ट्री की फंक्शनिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं जो उस इंडस्ट्री की रनिंग में मदद करती है। ऐसी ही एक पोजीशन है इंस्पेक्शन इंजीनियर की। अब इंस्पेक्शन इंजीनियर क्या करता है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है, उसकी अहम भूमिका क्या होती है और आप एक इंस्पेक्शन इंजीनियर कैसे बन सकते हो, यही मैं बताने वाला हूं आपको आज की। अब ये इंस्पेक्शन इंजीनियर को समझने में हमारी मदद करेंगे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट मिस्टर सिद्धार्थ। हम बात करते हैं मैकेनिकल सेगमेंट की। मैकेनिकल सेगमेंट में सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो इंडस्ट्री है दैट इज ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं कि हाईएस्ट पेइंग इंडस्ट्री क्या है, सो यू विल गेट टू नो कि मैकेनिकल में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इज हाईएस्ट पेइंग इंडस्ट्री। अब इंस्पेक्शन का रिक्वायरमेंट ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में कहां है? अगर आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में बात करें तो जितना भी चाहे लिक्विड है चाहे गैस है, ये पाइपलाइन के थ्रू फ्लो करता है और उस पाइपलाइन की इंस्पेक्शन हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद या साल भर बाद, हम उसे डेली बेसिस पे भी करते हैं, वीकली बेसिस पे, फिर ईयरली बेसिस पे और अलग अलग पीरियोडिकल बेसिस पे हम इंस्पेक्शन करते हैं, जिसके लिए हमें कई सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है। वो सारे टूल्स आपको इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग में आने चाहिए, तभी आप अच्छे से वहां पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं और रिलायबिलिटी ला सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग में इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है कंस्ट्रक्शन में। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन में अगर आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करें या कमर्शियल प्रोजेक्ट की बात करें तो दोनों में स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हमें पता चलेगा अगर हम वहां इंस्पेक्शन करेंगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे इंस्पेक्शन तो बहुत ज्यादा मस्ट होने वाला है। क्यों, आपको बताता हूं। अगर लेट सपोज हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, किसी इंडस्ट्री में XYZ नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं जिनका पावर कंजम्पशन XYZ है। अगर हमने वहां पे इंस्पेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं किया, इंस्पेक्शन मतलब कि जो भी हम वायर यूज कर रहे हैं वो वायर कितने कैपेबल हैं, कितने पावर सप्लाई होल्ड करने की कैपेबल हैं, या फिर जो भी हमने वहां पैनल लगाया है, जो भी हमने MCB लगाई है, उनकी क्या कैपेसिटी है, क्या वो उस पावर को विथहोल्ड कर सकती हैं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक इंस्पेक्शन इंजीनियर को ध्यान देना होता है और रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना होता है। इंस्पेक्शन इंजीनियर को अपनी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाने के लिए क्या क्या आना चाहिए, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए चलिए इसे मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो सबसे पहले आ जाता है ASNT NDT लेवल 1 एंड लेवल 2। ये जो सर्टिफिकेशन है, दिस सर्टिफिकेशन इज फ्रॉम अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इस सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं, पूरा ग्लोबली हर एक कंट्री में इसका रिक्वायरमेंट रहता है। और अगर आप ये सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो ये सर्टिफिकेशन सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इवन नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल्स भी करते हैं। तो हम बात करते हैं अगला, वेल्डिंग इंस्पेक्शन। वेल्डिंग इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट सिविल में और मैकेनिकल में दोनों में होती है। देन थर्ड इज मटेरियल इंस्पेक्शन। मटेरियल इंस्पेक्शन की बात करते हैं। मटेरियल इंस्पेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, क्योंकि जो भी आपके पास इनकमिंग मटेरियल आ रहा है उसका इंस्पेक्शन आपको थॉरोली करना ही करना है। अब अगला आ जाता है ASME कोड। ASME कोड हर जगह यूज होता है और सिर्फ ASME कोड ही नहीं, आपको बहुत सारे कोड्स को रेफर करना होता है डिपेंडिंग कि आप किस इंडस्ट्री में, किस कंट्री में, किस रीजन में वर्क कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। नाउ नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस। तो जहां हम क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक हो जाता है प्रोडक्ट बेस्ड और दूसरा हो जाता है हमारा प्रोसेस बेस्ड। तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी रहता है और सारे डिपार्टमेंट में इसका यूज होता ही होता है। करोजन इंस्पेक्शन, हम आज के टाइम पे मैक्सिमम प्रोजेक्ट, जितने भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट आप ले लें, वो सारे प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट होते हैं सी शोर के पास में या फिर ऑफ शोर में, और वहां पे करोजन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। चाहे आप इलेक्ट्रिकल ले लें, सिविल ले लें, मैकेनिकल ले लें, तो करोजन से तो आपको बचना ही बचना है। इसके लिए आपके पास करोजन इंस्पेक्शन की नॉलेज, सर्टिफिकेशन अगर है तो आप इंडस्ट्री में, आप अपने करियर में काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेफ्टी रेगुलेशंस की। सेफ्टी रेगुलेशन हर एक इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी आप डिपार्टमेंट से हैं, मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पे सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। 20 मैन पावर के पीछे एक सेफ्टी इंजीनियर तो होता ही होता है। तो अगर आपके पास सेफ्टी रेगुलेशंस की नॉलेज है, सेफ्टी सर्टिफिकेशन है, तो आप स्पेशलाइज्ड सेफ्टी फील्ड में भी अपना करियर बना। अगर हम बात करें इंस्पेक्शन इंजीनियर की, तो इंस्पेक्शन इंजीनियर को सिर्फ इतना ही नहीं, ये 4-5 सर्टिफिकेशन नहीं, उनके पास बाकी सेगमेंट की भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारा आ जाता है रिस्क असेसमेंट, मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, एनवायरमेंटल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, कोड्स एंड स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन, फेलियर एनालिसिस, एडवांस इंस्पेक्शन टेक्निक, रूट कॉज एनालिसिस, लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, कंटिन्यूइंग एजुकेशन
and professional development. अगर हम स्कोप एंड इंडस्ट्री की बात करें कि एज अ इंस्पेक्शन इंजीनियर क्या क्या स्कोप होने वाला है, सो आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, थर्मल पावर प्लांट इंडस्ट्री में, हैवी इक्विपमेंट फैब्रिकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, इवन एरोस्पेस एंड डिफेंस में भी, इवन रेलवेज में भी। सो ओवरऑल अगर हम स्कोप की बात करें, सो इंस्पेक्शन इंजीनियर का जो स्कोप होता है वो वेराइड फील्ड्स में होता है। इवन हर एक फील्ड में इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इंस्पेक्शन इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी ANDT, जो ISO एंड MSME सर्टिफाइड है। अगर हम इनके ट्रेनिंग मोड की बात करें, सो ऑनलाइन क्लासेस प्लस ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी सारे कोर्सेज को कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो और अवेलेबल हो ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम ANDT की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए 100% जॉब गारंटी होती है और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए 100% जॉब अश्योरेंस होती है। और जो एम्प्लॉयमेंट है, जो जॉब है, वो आपको अब्रॉड में भी मिल सकती है। अब्रॉड में क्लाइंट इंटरव्यू के बेसिस पर और CV सिलेक्शन के बेसिस पर आपको जॉब अश्योरेंस दी जाती है। इंडिया में आपकी जॉब कहीं पर भी लग सकती है, उसकी लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होती। अब बात करते हैं कि आप ANDT को कांटेक्ट कैसे कर सकते हो। कांटेक्ट करने के लिए आप इन्हें डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जैसा कि व्हाट्सएप नंबर है 8285063764। साथ में आप इनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो या इन्हें मेल भी कर सकते हो। होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।